हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, तो एक बार फिर से टाइम निकाल के मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना एक छोटा सा वीडियो ही बना दिया जाए। तो इसके लिए मैंने वोट करवाया था, पता नहीं चला मुझे फिर कि वोट कितना गया था, शायद कुछ 75-25 का रेशियो था। तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। किस तरीके से इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को या बड़े बड़े पॉइंट्स को डील किया जाएगा, बनाया जाएगा, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। रही बात कि ये वीडियो कितना लंबा होगा, तो ये मुझे खुद नहीं पता है। टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके वजह से वीडियो शूट करने में दिक्कतें भी आ रही है, पर कोई बात नहीं, हम लोग सीधे पॉइंट की बात करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, इसको हम लोग बेहद ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि बच्चों को डायमेंशन यानी कि 1D 2D 3D फिगर में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन की बात यह होती है कि 2D फिगर क्या है, 3D फिगर क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसी की चर्चा करेंगे, फिर आगे हम लोग फॉर्मूला किस तरीके से बनता है उसकी चर्चा करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी प्रयास करेंगे फॉर्मूला रटने की, भूलेंगे तय है। तो हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि वो आया तो कहाँ से आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए, एक फिगर आता है आपके पास 1D, दूसरा आता है 2D और तीसरा आता है 3D। अब क्या है 1D फिगर, क्या है 2D फिगर और क्या है 3D फिगर। डी का मतलब होता है डायमेंशन यानी कि विमा। विमा हम लोग भुजा भी कह सकते हैं। अब एक मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचा, ड्रॉ किया। अब इसमें क्या है कि इसमें चौड़ाई नहीं है, कहीं से भी नहीं है, ना ही इसमें मोटाई है। यानी कि एक सीधी सरल रेखा को, एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, 1D फिगर कहते हैं। ठीक है, अब बात रही 2D फिगर की। 2D फिगर में हम लोग देखते हैं जिस तरीके से इसमें सिर्फ लंबाई आया, तो उसमें लंबाई तो आएगा, उसके साथ साथ चौड़ाई भी आएगा। हम लोग चौड़ाई के भी जिक्र करेंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है, पर नहीं जानने वालों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब मैं भी नहीं जानता था तो मेरे लिए भी मुश्किल था। तो ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। इसको हम लोग कहेंगे लंबाई और इसको हम लोग क्या कहेंगे, चौड़ाई। ठीक है, यानी कि जिस फिगर में लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात करेंगे उसको हम लोग कहेंगे 2D फिगर, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई की बात करेंगे, ना ही चौड़ाई ना ही मोटाई, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1D फिगर। रही बात 3D फिगर क्या है फिर, तो 3D फिगर में हम लोग देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा इधर, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी इसमें शामिल रहता है। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी शामिल रहता है। अब आप बोलेंगे ऊंचाई से क्या मतलब है, मैं बताता हूं। बॉक्स देखिए, बॉक्स 3D फिगर में देखिए, एक ये बॉक्स है, ये घन के आकार का भी हो सकता है, घनाभ के आकार का भी हो सकता है। फिलहाल ये क्यूबॉइड यानी घनाभकार शेप में है। इसमें ये आपका जो ये रहा लंबाई, ये इसका रहा चौड़ाई, ये वाला एरिया चौड़ाई, और ये देखिए इसका रहा ऊंचाई। डस्टर पे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये रहा हमारा लंबाई, ये रहा हमारा चौड़ाई, ये वाला सरफेस चौड़ाई, ये पूरा का पूरा लंबाई, और ये जो इतना ऊंचा रखा हुआ है ये क्या है, चौड़ाई, ऊंचाई सॉरी।
ऊंचाई है। यानी कि हम लोग अपनी भाषा में एक तरीके से और जान सकते हैं कि जिस फिगर को अगर हम बोर्ड पे चिपका दें, जैसे मान लीजिए एक पेपर हमने कट करा, उसको बोर्ड पे चिपकाया और थोड़ा सा भी उसमें ऊंचाई नहीं हो, मोटाई नहीं हो, चिपक गया इसमें, जैसे कोई पेपर ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर है, इसको मैंने चिपका दिया इसमें, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, यानी इसे हम लोग कहेंगे 2D फिगर, ठीक है। और अगर इसी चीज को, इस डब्बे को मान लीजिए हम इसमें चिपकाना चाहेंगे तो चिपकेगा नहीं, ये इतना सरफेस इसका क्या है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई है, इसको हम लोग कहेंगे 3D फिगर। अब 2D फिगर के अंतर्गत क्या आता है, तो आयत आता है, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, और इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला बनते हैं बहुत 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 दिक्कत करता है, ठीक है क्या। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, साथ ही साथ आपका परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ठीक है, एक आयत की क्या क्या विशेषता होता है, इन सब चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बेहतर तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे एक आयत, हमने क्या बनाया, आयत, इसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसकी कुछ शर्तें हम लोग देखेंगे, ठीक है। शर्त क्या है कि आयत की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है, अपोजिट जो साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी इसके बराबर ये रहेगा तो इसके बराबर ये रहेगा। यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे कि AD बराबर BC है तो उसी तरीके से AB बराबर CD है। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सीधी बात, पहला चीज क्या है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो क्या होता है, बराबर। प्रत्येक जो इसका कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये सब कितने का है, 90 डिग्री का। अब इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं विकर्ण, इंग्लिश में उसको डायगोनल कहते हैं। तो इसका एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण इसका ये रहा और दूसरा ये रहा। अब विकर्ण यानी कि डायगोनल में तो हमें मालूम होना चाहिए कि आयत के जो सिंगल विकर्ण है, यानी आप ध्यान रखेंगे ये आयत हुआ तो इसके जो एक विकर्ण है, ये आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है क्या। यानी कि ये वाला भाग इसके बराबर होगा। अगर हम यही दूसरा विकर्ण दे दें तो आयत के दोनों विकर्ण आयत को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक नाम O भी दे सकते हैं। तो धीरे 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 हम लोग एक एक चीजों को जानेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि यहां से बहुत ज्यादा फॉर्मूला पूछता है क्षेत्रफल। एक होता है क्षेत्रफल और दूसरा होता है परिमाप। क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। एक सेकेंड, चलिए ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है, ये लंबाई रहा, सामने वाली भुजा मैंने बताया बराबर होता है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई रहा तो ये भी चौड़ाई। क्षेत्रफल में होता है इनकी लंबाई और चौड़ाई की आपस में गुना कर दीजिए, यही इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो लंबाई और
चौड़ाई का गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ये आयत की बात हो रही है, और ये वर्ग में यानी कि स्क्वायर में भी क्या होगा, ये बात फॉलो होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बात रहा परिमाप का। अगर हम लोग परिमाप की बात करें तो परिमाप में अगर आपको कहीं पे कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं का योग। भुजाओं का योग यानी कि सारे भुजा को आपस में आप जोड़ दीजिए, वो आपका परिमाप यानी कि पैरामीटर होगा। फॉर्मूला आप बहुत बार देखे होंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। कहां से आया ये कहां से आया, ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करा और यहां से चलते चलते मैं इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक पहुंचा, तो मैंने क्या, एल डिस्टेंस चला गया। फिर यहां से मैंने यहां से मैं इधर को आया तो ये बी, फिर यहां से वापस मैं यहां आया तो ये भी एल चला मैंने, फिर यहां से आया तो ये बी। तो आप देखेंगे कि 2 बार एल आया और 2 बार बी आया। 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस बी हो जाता है। यानी कि परिमाप का फॉर्मूला यहीं से निकल कर आता है कि 2 इंटू एल प्लस बी। बेसिक बात है, ये नहीं मालूम है तो यहां से आप सीखिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की। सॉरी, क्षेत्रफल का तो बात हो गया। आयत का जो विकर्ण होता है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करूंगा। आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रूफ हो जाएगा कि कैसे आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कमेंट में बोल दीजिएगा अगर प्रूफ चाहिए, तो इसको मैं दिखा देता हूँ या अभी भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये एल रहा, ये बी रहा, ये डी रहा, ये डायगोनल हम लोग निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसमें से एक, अगर हम लोगों ने एक ट्राइंगल निकाला यहाँ से, ये इसको अगर हम लोग बाहर निकाले तो ये रहा डी, सी और बी। देखिए, यहाँ पे अपनी विद्वता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, कौन कितना विद्वान है मैं भी नहीं, पर मन में आया कि बता दूं तो मैं बता ही देता हूँ। ये रहा बी और ये रहा आपका एल, इसी वाले पार्ट को निकालना है। ये डायगोनल हमने इसको डी माना। तो आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। सामने वाली अगर भुजा की हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी कि कर्ण का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं तो इधर क्या होता है, रूट चला जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही डायगोनल यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आप लोग कोशिश कीजिए कि याद रखा जाए और खुद से डेवलप किया जाए, खुद से इसको बनाया जाए। कहाँ से आया, कैसे आया, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप भूलेंगे कभी। रटेंगे तो रटी हुई चीजें कहाँ याद रहती है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग 3 चीज सीखे। पहला क्या, अब मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। हम लोग बात कर रहे थे आयत की। आयत का हमने क्षेत्रफल देखा, जो कि होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने देखा परिमाप, 2 बार लंबाई आया, 2 बार चौड़ाई आया। हमने कहा ठीक है। हमने कहा विकर्ण यानी कि डायगोनल, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इतनी सी बात है, बाकी इससे कोई रिलेट खास नहीं। मान लीजिए एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको घुमाकर पूछता है। क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ रहेगा।
देखिए मैंने कहा किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है। यदि ऐसे लिखिए, इस खेत की लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, घुमाकर क्वेश्चन नहीं रहेगा, घुमाकर क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, उतना आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई बकवास की बात नहीं है। ठीक है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 40 मीटर। आप इसको डेटा को बढ़ा भी सकते हैं, मैं बस समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हूं। देखिए क्षेत्रफल है ना आयताकार, पहले ही बोल दिया आयताकार, यानी बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयत की हो। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की जगह पे फॉर्मूला रखेंगे L इंटू बी, इसी का तो वैल्यू है 40। अब बोला है क्या? खेत की लंबाई 40 है, लंबाई की जगह पे हम लोग 40 रख देंगे। इसको 10 कर दीजिए, ये 10 मीटर है। तब चौड़ाई निकालेंगे, 0 से ये 0 कट होगा, यानी बी का मान कितना होगा? 4 मीटर। ध्यान रखिएगा, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है। यदि इस खेत की लंबाई 10 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा 40 मीटर स्क्वायर है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर ही क्षेत्रफल। हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे, जो कि पहले से दे रखा था। लंबाई हमारा 10 मीटर था, लंबाई की जगह पे हमने 10 भरा, चौड़ाई 10 का 10 था, क्योंकि चौड़ाई हमको बताना था। 10 से 40 को कटा दिए 4 बार में। अब आप देखेंगे लेंथ हमारा कितना आ गया था? 10 मीटर। ब्रेथ कितना आ गया था? 4 मीटर। इसलिए हमारा एरिया कितना आया था? L इंटू बी, 40 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, एरिया को मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपका एक बार मीटर यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, दोनों का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही होगा। ध्यान रखें, बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए कभी कभी मान लीजिए आपके ऑप्शन में ये रहा, मान लीजिए आपसे एरिया पूछा 40 आ रहा है, दे दिया 40 मीटर, दूसरा दे दिया 40 मीटर स्क्वायर, और तीसरा दे दिया 40 मीटर क्यूब, चौथा दे दिया नॉन ऑफ दीज। तो आपको जब मालूम रहेगा तो ही तो लगा के आएंगे। हालांकि जेन्युइन ऐसा होता है नहीं, ये दो ही ऑप्शन फंसाने के लिए दिया रहता है, या तो मीटर नहीं तो मीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं मालूम है तो बना बनाया क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से। आपको मालूम है कि एरिया है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा, तो 40 मीटर स्क्वायर ही हमको आंसर लगाना है। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो एक ही बार, क्योंकि मीटर और प्लस मीटर को जोड़ेंगे तो मान लीजिए 1 मीटर और ये 1 मीटर, 2, लेकिन मीटर ही तो आएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ध्यान रखिएगा। सोल्व कीजिएगा। किसी आयताकार खेत का परिमाप 100 मीटर है। यदि इस खेत की चौड़ाई 15 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ, खुद से दे रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि डेटा लिखने में इधर उधर हो जाए, तो इसको एडजस्ट कीजिएगा। फाइनली आपके पास ये क्वेश्चन अब ये रहा, किसी आयताकार खेत का परिमाप 100 मीटर है। यदि इस खेत की चौड़ाई 15 मीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो अभी हम लोग देखेंगे, बात आयत की हो रही है तो हम लोग लिखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप आपको दे रखा है कितना? 100 मीटर। ठीक है,
अब परिमाप का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100। 2 से इसको कट करेंगे 50 बार में। एल प्लस बी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 50। अब आपके पास चौड़ाई यानी कि बी दिया हुआ है 15, एल रहने दीजिए, बी की जगह पे 15 डाल सकते हैं आप, और एल का वैल्यू 15 उधर जाके माइनस करेंगे तो 50 में से 15 को माइनस कर देंगे, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 मीटर, याद रखिएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो एक तो ये रहा। अभी हम लोग इस मान लीजिए इसी का विकर्ण निकालना हो, मान लीजिए कोई बोल दिया, तो एक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, इसका विकर्ण देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पढ़ाने का तो छूट गया है, पहले कंटिन्यू चलता था, होम ट्यूशन भी लेते थे पहले, इधर बुला के अपने यहाँ बच्चों को, बैच चलता था अच्छा खासा, सब कुछ छूट गया है अभी। और जब कुछ चीज़ें छूट जाती है बीच में तो उसको फिर से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, हो सकता है कि एक आयताकार कमरा जिसका लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, उस कमरे की विकर्ण ज्ञात करें। इसी को घुमा कर एक और क्वेश्चन पूछता है कि उस कमरे में सबसे बड़ी भुजा वाली रखने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। यानी कि आप खुद से जिस रूम में बैठे हैं वहां पे देखिए कि अगर कोई कमरा इतना लंबा है और चौड़ाई लंबाई से छोटा ही होता है, तो जो लंबा छड़ हम लोग अगर उसमें रखते हैं तो उससे भी बड़ी भुजा वाली छड़ हम लोग रख सकते हैं। कहाँ पे, ये इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, यानी कि डायगोनल शेप में विकर्ण के रूप में हम लोग रख सकते हैं। मान लीजिए अगर ये कोई कमरा है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो कोई भी छड़ अगर हम लोग यहाँ पर लाकर रखते हैं तो इसी छड़ को इससे बड़ी छड़ भी इसमें रखा जा सकता है। इससे बड़े छड़ को हम लोग इस कमरे में रख सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर लाके रखेंगे तो ये छड़ का लंबाई जो है इससे कहीं ना कहीं अधिक होगा। अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं रखा जा सकता है, तो हम लोग इसी बात को कहते हैं विकर्ण। तो विकर्ण हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। विकर्ण यानी डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास होता है √l² प्लस का b²। एल का वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर जो कि 200, चलिए एक बार लिख देता हूँ, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आपका कितना बनेगा 9, ये 8 और ये बनेगा 2, यानी कि 17 मीटर। हमारा जो छड़ होगा वो कितने मीटर का होगा, 17 मीटर का होगा। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो इससे रिलेटेड आगे भी हम लोग टाइप देखेंगे जिसमें खर्चा से रिलेटेड टाइप बनता है, क्वेश्चन बनता है।